प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं, किस मकसद से प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाया है, बताएं। हम पाली विधानसभा से, थोड़ा टाइट है। पाली विधानसभा से वहाँ के कार्यकर्ता लोग से मांग हुई कि आप पुराना पार्टी का 74 से पार्टी का सहयोगी हैं और लगातार पार्टी में बने रहे हैं, इसलिए और लोगों से हमको अच्छा लग रहा है कि आप वहाँ के उम्मीदवारी पेश करें। उसी संबंध में हमने उम्मीदवारी का अपना राजद ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष के हाथों अपना आवेदन दिया है उम्मीदवारी के लिए। तो क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव आप पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से लड़ने जा रहे हैं क्या? हाँ, वहाँ के कार्यकर्ता सहयोगी मेरा, मैं जिस तरह से कर्मठता से राजद का सिपाही का कार्य किया हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सब लोग कहा है समर्थन देगा और मैं लड़ूंगा। तो पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी उम्मीदवार हैं और अभी तक सीट शेयरिंग की बात कहीं नहीं हुई है, क्या कहेंगे इस पे? अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग की बात नहीं आई, लेकिन उम्मीदवार काफ़ी है पालीगंज विधानसभा से। पहले आपके जयवर्धन यादव थे जो जदयू में चले गए, और अभी सबसे ज़्यादा उम्मीदवारी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं सुनील यादव। तो इस पर कहीं ना कहीं अभी तक सीट शेयरिंग की बात सामने नहीं आई है और दावेदार लोग बहुत सारे खड़े हो गए। इस पर आपकी क्या राय है? इस पर राय है कि हमारे पार्टी के जयवर्धन जी वहाँ माननीय विधायक जी थे और पार्टी छोड़कर कहीं और चले गए, तो हमारी सीट खाली हो गई है। और ये नहीं हमको समझ में आ रहा है, चाहे देख रहे हैं कि कोई उम्मीदवार है, लेकिन हमको पार्टी से और वहाँ के कार्यकर्ता से हमको मनी हो रहा है कि आप उम्मीदवार रहें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सब कार्यकर्ता और मेरा कार्य उस मैंने विधानसभा में रहा है, उस पर पूर्ण विश्वास है कि मैं जीतूंगा और मेरा टिकट मिलेगा। मैं 100% दावा करता हूं कि मेरा टिकट मिलेगा। अभी आप पार्टी में क्या हैं? अभी हम पार्टी में उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष। पालीगंज की जनता विधायक किसे चुनेगी ये तो तय वक्त करेगा। हाँ, पार्टी भी किसी प्रत्याशी को चुनेगी ये भी तो अभी तय नहीं हुई है, लेकिन आपको अगर टिकट नहीं मिलता हाँ, तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैं वहाँ राजद का सिपाही हूँ और बना रहूँगा, चाहे किस टिकट मिले या ना मिले, मैं समर्थन करूँगा। अगर जनता आपको चुनती है तो सबसे पहला काम आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला काम मैं वहाँ कृषि का काम करूँगा। पालीगंज में विकास के लिए मैं पहला कदम सिंचाई के लिए चरमराई व्यवस्था पटरी को लाना है और नहरों को दुरुस्त करना है और नहरों में पानी का अंतिम कछार तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। और फूड प्रोसेसिंग का कारखाना भी लगाने का हम अपना पहले से भी करते हैं। वहाँ पालीगंज में हम लोग एक अपना कमेटी बनाए थे जो पालीगंज के लिए नहर और सोन में पुल बनाने का मांग करते रहे हैं और मांग करता रहूँगा, मेहनत करूँगा। वहाँ बस पड़ाव की जर्जरता स्थिति है, समाप्त कर दिया गया है और उसे सरकारी बसों का संचालन सुनिश्चित करना चाहूँगा। शिक्षा के लिए मैं वहाँ एक केंद्रीय विद्यालय का ऊपर में भी
मेरे परिवार से भी केंद्रीय विद्यालय हैं, उससे शिक्षा भी है, तो हम चाहूँगा कि वहाँ एक केंद्रीय विद्यालय खुले। हमने देखा है कि पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में विकास का कार्य जो है काफ़ी कोसों मील दूर है, जिस पर हमने खुद से स्टोरी किया और कई अधिकारी और नेता एमएलसी को खोजने के लिए दिया और डिबरी बार कर खोजना पड़ता है। विकास कार्य का सफ़र कागजों पे ही सिमटा हुआ है पालीगंज में। इस पर आपकी क्या राय है? वैसा मैं उम्मीद नहीं जनता को करने दूंगा कि नहीं भेंट हो। मैं अपने क्षेत्र में रहूँगा, क्षेत्र के बीच में रहूँगा, हर तरह के सब जनता से, वर्कर से गांव-गांव, घर-घर जाके रूबरू होते रहूँगा, समस्या का सुनूंगा और समाधान करूँगा। आरजेडी के विधायक अब जदयू में जा चुके हैं, लेकिन विकास के बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं। आप उस पर कितना सहमत हैं? जो पहले आरजेडी में थे जयवर्धन यादव, अब जेडीयू में जा चुके हैं और उसके बाद जब जेडीयू में गए हैं तो बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं कि इस बार अगर जनता मुझे पालीगंज विधानसभा सीट से मिलता है तो मैं जो वादे पिछले बार किया था आरजेडी में उसको जेडीयू में पूरा करूँगा। इस पर आप कितना सहमत हैं? इस बात पर उनके विचार से मैं सहमत नहीं हूँ और मैं पहले से भी वहाँ के लिए वर्क करता हूँ। छात्र से लेके सभी लोगों को जो हर चीज़ है, मैंने सहमति, शिक्षा से लेके, बीमारी से लेके वहाँ मदद करता हूँ। लेकिन के छात्र के किसी तरह का कोई समस्या आता है वहाँ मैं तुरंत जाता हूँ और इसी तरह से करते रहूँगा। अभी फ़िलहाल में पार्लियामेंट चुनाव हुआ, मिशा जी हमारी उम्मीदवार हुई, पिछले बार हुई। हम कहीं भी और लोगों से ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम किया और लोग जैसा कोई लोग दल बदल का काम किया, उससे उन लोग का व्यक्तिगत मामला है, उस संबंध में मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सिपाही हूँ राजद का, बड़ा बात नहीं बोलूँगा। मैं हूँ और रहूँगा, मिले या ना, मांग करूँगा वहाँ के वर्कर और छात्र के चलते और हम अपना कार्य के चलते कि मेरा उम्मीदवारी रहे और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा 110% दावा है कि मेरा टिकट मिलेगा। इस बार विधानसभा का जो चुनाव होगा, नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा, सारे कार्य को अपनी लोगों के बीच में बताऊंगा, हर घर जल नल की योजना बताऊंगा, सड़क की अपनी उपलब्धियां गिनाऊंगा, तब जनता से वोट मांगूंगा। क्या लगता है कि पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है नीतीश कुमार का? देखिए, इस तरह के तो बात नहीं है, बहुत अधूरा काम है। वहाँ पहले से हर चीज़ में विकास में जो पहले हुआ था, वहाँ के हम लोगों को पूर्व राम लखन बाबू थे जो विकास किया, वो लोग अभी विकास नहीं है, लेकिन अभी बहुत विकास बाकी है और ये लोग का कहना माने उचित नहीं है कि हम विकास करेंगे। खाली झूठा आडंबर करता है लोग, कहता है लोग। 5 साल आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपके पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, यमुना देवी स्वतंत्रता सेनानी रही माँ, तो लगातार आपकी राजनीतिक सक्रिय काफ़ी रहा है। तो इस बार अगर जनता आपको चुनता तो जिस तरह के जो काम अभी नहीं हुए हैं पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में, तो कौन से काम सबसे पहला आपका रहेगा जो लोगों के बीच में आप जाएंगे, वोट मांगेंगे, जो कामें नहीं हुआ उस पर वादा खड़ा होंगे, यानी मैनिफेस्टो एक तरह से आपने बना, तो जनता को क्या मैसेज देंगे? हम सबसे पहले सिंचाई, शिक्षा, अस्पताल, रोड और सोन वाला जो पुल है, ये मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगा। और कुछ आपका और कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी बात? और कुछ? मेरा सवाल जो था पूरा। और हम लोग जो हमारा पार्टी के आज
सुप्रीमो हैं, हम लोगों को उस समय से संबंध है जिस समय से हम BN कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी में अपना शिक्षा के लिए एडमिशन कराया था। उस दौरान में JP आंदोलन से हमको आंदोलन में हर जगह लालू जी उस समय कहेंगे, इस समय सुप्रीमो हो, तो उस समय हम उनके से आज तक हम साथ रहे हैं और साथ हैं। जयवर्धन यादव जी के दल बदल के बारे में हमको व्यक्तिगत, उनका व्यक्तिगत मामला है, हम कुछ नहीं बोले। हम और लोग जैसा हम व्यक्तिगत किसी के मामला में कुछ नहीं बोले। विकास के बारे में अब क्या कह सकते हैं? जयवर्धन यादव ने मीडिया कॉन्फ्रेंस पे बोला गया था कि कॉलेज से लेकर हॉस्पिटल से लेकर पोस्टमार्टम तक का व्यवस्था कर। क्या लगता है कितनी सच्चाई है जयवर्धन यादव की बातों का? देखिए, पोस्टमार्टम माने जब अनुमंडल बना वहाँ छोटा मोटा, उस समय से पोस्टमार्टम ऐसी हुआ। हम लोग भी हर जगह से कहीं भी कुछ होता है वहाँ जाते हैं, पोस्टमार्टम में सहयोग करते हैं। और शिक्षा के बारे में वहाँ उनकी अपना पिताजी का एक कॉलेज है, उसी में अपना ये। सर, एक आप जहाँ से पालीगंज से आ रहे हैं वो एक रानी तालाब गांव है, हाँ, जहाँ पे रोड की काफ़ी समस्या हो रही है। अब राजद से आप आएंगे तो वहाँ की ग्रामीणों ने नाराबाजी किया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, बहिष्कार है। कैसे वहाँ की जनता को आप खुश करके आप वोट प्राप्त कर पाइएगा? उस समय जिस समय ये सब बात था, उस गांव से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, तो वो बात उस समय भी हम मदद करते थे किसी तरह के बात में। वहाँ आग लगी थी, तो आग लगी थी, एक व्यक्ति नहीं 10 व्यक्ति की आग लगी थी, तो हम चंदा करके चावल उवल दिए थे, वहाँ मिट्टी भराने और बांस देने का काम किए थे। अभी कोरेना में जो वहाँ के DSP थे, SDO थे, वो लोग चावल बांट रहे थे, बहुत चावल बांट रहे थे। हम भी गए, देखे, बड़ा खुश हुआ, तो एक ट्रैक्टर चावल ले जा करके हम भी वहाँ बांटने का काम उनके द्वारा दे दिए और वो लोग किए। लेकिन हम ये सब छपाव नहीं करते हैं, जानना नहीं चाहते हैं। जैसे इधर भी मैंने 1000 मन ले हम चावल बांटे हैं, जो सारा लोग जानता है किसको दिए किसको नहीं दिए, ये सब हम नहीं करते हैं, न कर फोटो लेते हैं। बहुत लोग लेकिन के शिक्षा में फॉर्म भरना होता है, जो गरीब दिल्ली में परीक्षा देने जाना है, तो हम लड़का लोग से, परिवार से, कहीं से, आपसे, उनसे सहयोग लेकर के उनको मदद करते हैं। बीमारी हमारी में मदद करते हैं। कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है मेरे यहाँ इस रास्ते में, तो उसको हम पैसा देते हैं। अनुमंडलाधिकारी या कोई हो, अगर मिलने का काम होता है तो हम मांगने का काम करते हैं। और वहाँ दवा के लिए पहला हम आदमी हैं जो गाड़ी भाड़ा कुछ करके दे देते हैं। कोई लौटा देता है, कोई नहीं लौटा देता है। ये अभी तक हम काम करते हैं शुरू से, और इस बात में हम जाने जाते हैं वहाँ। आप मुखिया भी हैं और जिला उपाध्यक्ष भी हैं। कोरोना महामारी जिस तरह से चल रहा था, उसमें लोगों के बीच आप क्या क्या काम किए, क्या क्या आपकी उपलब्धियां रही लोगों के लिए, ये बताएं। सबसे पहले तो हम 15,000 मास्क बंटवाए, उसके बाद सेंट्रलाइज और दवा जो होता है वो, साबुन बहुत बंटवाए, 2 बार 3 बार। और ये सब छिड़काव वाला है, तो मेडिकल वाला बात है, छिड़काव वाला है, उसको हम कई जगह छिटवाया, लोगों को देने के काम किया कि भाई छिटवा दीजिए, लेबर रखिए। उन लोग के जो बना चावले से मजदूरी, हाथे से जो पैसा दे के मजदूरी, सबसे छिटवाने का काम किया। और इक्का दुक्का छोटे छोटे वाहन पर माइक बांध करके प्रचार भी करवाया कि इस तरह से रहना चाहिए, उस तरह से रहना चाहिए, बचाव का ये तरीका है। आज भी काम कर रहा है। लड़ता झगड़ता है लोग वहाँ, तो हम छुड़ाने और मिलाने का काम करते हैं। मतलब पारिवारिक विवाद भी आप सुलझा देते हैं? हाँ, खूब। ये सब में कहीं आने तक जाने नहीं देते? हाँ, प्रयास करते हैं कि नहीं जाए। जाते हैं तो वहाँ भी हम प्रयास करते हैं कि ये हो। और किसी के यहाँ कोई दुख होता है बिना बुलाए हुए, बेटी के शादी में बिना बुलाए हुए और जाते हैं। एक रात में हम छोटा कार्यकर्ता भी हैं, तो ये 20-30 रोज़ बच्चा बच्ची के हम शादी में जाते हैं। टूर्नामेंट लड़के लोग चलाते हैं, उसमें हम हर भाग लेते हैं, ज़रूर जाते हैं, तो बैठ तैठ में सहयोग करते हैं या प्रसादी में।
ये सब करते हैं, वो सारा लोग जानते हैं।